हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइंस एंड टेक्नोलॉजी। आज हम सीखने वाले हैं ब्रेडबोर्ड के बारे में कि ब्रेडबोर्ड पर कनेक्शन किस तरह से किए जाते हैं। यहाँ आप देख पा रहे होंगे एक स्टैंडर्ड ब्रेडबोर्ड है जिसमें आपको 4 सेक्शन देखने को मिल रहे हैं। फर्स्ट सेक्शन, सेकंड सेक्शन, थर्ड सेक्शन और फोर्थ सेक्शन। ऊपर वाला जो सेक्शन है ये पावर सप्लाई के लिए सेक्शन होता है, जिसमें देखें आप तो यहाँ पर एक रेड कलर की लाइन आई हुई है जो इंडिकेट कर रही है कि यहाँ पर आपको पॉजिटिव सप्लाई देनी है, और एक ब्लू कलर की लाइन दिख रही है जो आपको बता रही है कि यहाँ पर निगेटिव सप्लाई देनी है। जब हम ब्रेडबोर्ड पर कनेक्शन करते हैं आईसी या रेजिस्टेंस या एलईडी के, तो हमें पॉजिटिव और नेगेटिव सप्लाई की ज़रूरत होती है। उसके लिए ही ये 2 सेक्शन होते हैं, एक सेक्शन ऊपर का और एक सेक्शन नीचे का। इसमें हम पॉजिटिव या नेगेटिव सप्लाई देते हैं। और यहाँ पर आपको बीच में कुछ हिस्सा ब्लैंक दिख रहा होगा, यानी जो पॉजिटिव सप्लाई हम यहाँ पर देंगे वो पॉजिटिव सप्लाई ओनली 5 ब्लॉक्स में आएगी। 1, 2, 3, 4 और 5 ये यहाँ से सेपरेट हो जाती है। अगर आपको इसी ब्रेडबोर्ड पर दूसरा सेक्शन बनाना है तो आप इस सेक्शन को अलग और इस सेक्शन को अलग यूज़ कर सकते हैं। अगर आप इधर पावर सप्लाई देते हैं तो आपको इन 5 ब्लॉक्स तक सप्लाई मिलेगी। नीचे भी सेम है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है। अगर आप ऊपर की फर्स्ट लाइन में यहाँ पर कुछ सप्लाई प्रोवाइड करते हैं तो यहाँ पर से सप्लाई इस तरफ आपको मिलेगी। अगर आप नीचे लगाते हैं जस्ट, तो आपको इस 1 से लेकर इस लाइन तक सप्लाई मिलेगी, क्योंकि ये सारे इंटरनली 1 से लेकर इन 5 ब्लॉक तक शॉर्ट होते हैं। नेक्स्ट, इस सेक्शन से इस सेक्शन का कोई भी कनेक्शन नहीं होता, ये यहाँ से सेपरेट है। तो अगर इन दोनों सेक्शन को आपको मिलाना है तो एक छोटे से जंपर वायर का यूज़ करके आप इसे मिला सकते हैं। जैसे हमने इस तरह से एक इस पॉइंट को और इस पॉइंट को कनेक्ट कर दिया है तो ये सेक्शन इस सेक्शन के साथ कनेक्ट हो गया है। सेम प्रोसेस इस तरफ भी होता है। अगर आपको इधर कनेक्ट करना है तो आप एक जंपर के मदद से इसे कनेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट, जो आप ऊपर वाला सेक्शन देख रहे हैं ये वर्टिकल सेक्शन होता है। जैसे यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ABCDEFGHIJ तक लिखा हुआ है, ये वर्टिकल सेक्शन है। अगर आप इस फर्स्ट सेक्शन में सप्लाई देते हैं तो वो सप्लाई आपको इन 5 पॉइंट्स में किसी भी में मिल सकती है, यानी ये ए से लेकर ई तक इंटरनली शॉर्ट होता है, और सेम एफ से लेकर जे तक इंटरनली शॉर्ट होता है। यानी ये एक वर्टिकल लाइन होती है जिसमें अगर आप एक इस पॉइंट में देंगे तो आपको नीचे वाले पॉइंट में भी सप्लाई मिलेगी। और ये लाइन इस तरह से किसी भी तरह से कनेक्ट नहीं होती है, क्योंकि इसमें कोई भी कनेक्शन नहीं है। इस सेक्शन का यूज़ हम ट्रांजिस्टर लगाने के लिए, रेजिस्टेंस लगाने के लिए करते हैं। और नीचे का भी सेक्शन सेम है, बट यहाँ पर बीच में आपको एक गैप दिख रहा होगा, चैनल जैसा दिख रहा होगा। ये गैप इन दोनों चैनल को सेपरेट करने के लिए किया जाता है। जैसे हमें इस ब्रेडबोर्ड पर अगर आईसी का कनेक्शन करना है तो आईसी की कुछ पिन इस सेक्शन पे सेट होंगी और कुछ पिन इस सेक्शन पर सेट होंगी। जैसे हम देखेंगे ये हमारे पास आईसी है। अगर हम इसको इस सेक्शन में ऐसे लगा देंगे तो ये आईसी शॉर्ट हो जाएगी और उसमें कोई भी करंट नहीं होगा, ये काम नहीं करेगी। या अगर हम आईसी को इस तरह भी लगा देंगे तो आईसी शॉर्ट हो जाएगी, वो काम नहीं करेगी। तो उसको काम में लेने के लिए हम इन 2 चैनल्स के बीच में आईसी को सेट करते हैं कुछ इस तरह से, जिससे ये सेक्शन अलग हो जाता है और ये सेक्शन
अलग हो जाता है। तो बीच में जो चैनल दिया होता है वो आईसी लगाने के लिए या फिर ट्रांजिस्टर लगाने के लिए या ऐसे पुश बटन को लगाने के लिए बनाया जाता है, जिस पे हम दो चैनल्स को अलग अलग यूज़ करते हैं। तो इसके पीछे का स्ट्रक्चर हम देख लेते हैं कि ये इंटरनली आपस में शॉर्ट कैसे होते हैं। आप दूसरा ब्रेडबोर्ड यहाँ देख पा रहे होंगे। तो इस दूसरे ब्रेडबोर्ड में आपको दिख रहा होगा ये ऊपर की जो लाइन है, ये देखिए पूरा एक जैसा यहाँ तक शॉर्ट है और बीच में सेपरेट है। और जो ये चैनल हैं वो वर्टिकली शॉर्ट हैं, ये वाले वर्टिकली और ये हॉरिजेंटली शॉर्ट हैं। इस तरह से शॉर्ट होने की वजह से ही ब्रेडबोर्ड पर इस तरह का स्ट्रक्चर आप देख पाते हैं। तो चलिए हम ब्रेडबोर्ड पर एक एलईडी लगा के उसे चेक करके देखते हैं कि इस पर किस तरह से कनेक्शन किए जाएंगे। देखिए हमारे पास एक रेजिस्टेंस है, हम इस रेजिस्टेंस को इस पॉजिटिव सप्लाई पर लगा देंगे इस तरह से, और हम एक एलईडी लेंगे जिसे हम इस तरह से इस पर कनेक्ट करेंगे, इस तरह से कनेक्ट करेंगे। तब ये एक सही कंडीशन है लगाने के लिए। अगर हम एलईडी को इस तरह एक ही कॉलम में लगा देंगे तो ये एलईडी के दोनों टर्मिनल आपस में शॉर्ट हो जाएंगे और ये काम नहीं करेगा। इसलिए जब हम कोई एलईडी या रेजिस्टेंस लगाते हैं तो इन बीच वाले चैनल में कुछ इस तरह से यूज़ करते हैं, और जब हम इन सेक्शंस में लगाते हैं तो उसको इस तरह से यूज़ करते हैं। आप देख पा रहे होंगे हमने यहाँ पर एक 3.7 वोल्ट की बैटरी लगाई हुई है और हमने कुछ इस तरह से रेजिस्टेंस और एलईडी के कनेक्शन किए हैं। देखिए हमने सप्लाई यहाँ पर पॉजिटिव और निगेटिव दी है और सबसे लास्ट वाले पॉइंट पर हमने लगाया है रेजिस्टेंस को, यानी जो सप्लाई हम यहाँ पर सेक्शन में देंगे हॉरिजेंटल सेक्शन में, वो इस लास्ट वाले पॉइंट तक मिलेगी। अगर हम इसको हटा दें यहाँ से और इसको इस वाले पॉइंट के साथ लगाएं तो देख पा रहे होंगे हमारी एलईडी ग्लो नहीं कर रही है, क्योंकि ये सेक्शन बीच से सेपरेट है। तो अब हम इसको फिर इस लास्ट वाले सेक्शन में लगाएंगे और हमारी एलईडी ग्लो कर रही है, क्योंकि ये वाले सेक्शन केवल 1 2 3 4 5 तक ही सप्लाई को पहुंचाते हैं। और अगर हमें इस सेक्शन को भी यूज़ करना है तो हमें बीच से एक जंपर लगाना होगा। जैसे हम एक जंपर वायर ले करके इसको यहाँ से ऐसे कनेक्ट कर देंगे तो आप देख पाएंगे कि हमारी एलईडी ग्लो करने लगी। तो हमें पावर सप्लाई के कनेक्शन इन सेक्शंस में करने हैं और आईसी या पुश बटन को कुछ इन सेक्शंस में लगाना होता है। तो आपने यहाँ देखा कि ब्रेडबोर्ड किस तरह से काम करता है और ब्रेडबोर्ड पर कैसे कनेक्शन किए जाते हैं। तो ब्रेडबोर्ड पर कनेक्शन करने के लिए याद रखें, अगर आपको आईसी लगानी है तो आईसी इन दो सेक्शन के बीच में लगेगी। अगर आपको एलईडी या रेजिस्टेंस लगाना है तो आप इस तरह से लगाएंगे, इस तरह से कभी भी यूज़ नहीं करेंगे, यानी इसमें हम इस तरह से एलईडी का यूज़ करेंगे। अगर आपको रेजिस्टेंस लगाना है तो भी आप इस तरह से लगाएंगे, या इन दो चैनल्स के बीच लगाना है तो आप ऐसे लगाएंगे। कभी भी वर्टिकल सेक्शंस में रेजिस्टेंस को इस तरह से नहीं यूज़ करना है एक ही सेक्शन में, हम हमेशा इसको इस तरह से लगाएंगे। अगर आपको पुश बटन यूज़ करना है तो आप पुश बटन भी इस तरह से इसमें लगाएंगे दोनों चैनल्स के बीच में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें।